प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम कक्षा 12 मैथ में बहुत ही बच्चों की डिमांड थी कि सर समाकलन सिखा दे। तो समाकलन सीखने के लिए सबसे पहले आपको अवकलन सीखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आज हम अवकलन सिखाएंगे। ठीक है, क्लास में अंत तक बने रहिए और पूरे अवकलन तुमको हम सिखा के ही जाएंगे। क्लास में एक फार्मूला बताएंगे कि हमने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला तो याद कर लेते हैं या सूत्र तो याद कर लेते हैं, लेकिन उनका प्रयोग नहीं जानते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करना है। तो याद करने का कोई मतलब मकसद ही नहीं हुआ। याद करना सरल है, कम सूत्र हैं। ठीक है, तो उनका प्रयोग भी सीखना जरूरी। आज हम एक फार्मूला बताएंगे, फिर उसका प्रयोग भी बताएंगे किस प्रकार से अवकलन किया जाता है। तो जैसे अवकलन में सबसे पहले एक फार्मूला होता है। जैसे एक फार्मूला मैंने बताया, अवकलन को प्रदर्शित करते हैं। जैसे यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो d/dx लिखेंगे। ठीक है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो अवकलन जब करेंगे इसमें यक्स की पावर n यानी यक्स की घात n का, तो फार्मूला होता है n(x n-1), जहाँ n बराबर क्या है, घात है। जहाँ n बराबर क्या है, घात है। इसके बाद में समझिए, जैसे तुम्हें निकालना अवकलन यक्स का, किसका अवकलन निकालना हो, यक्स का, तो d/dx सबसे पहले याद रखना। यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, dx कट गया, एक ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अवकलन इसी फार्मूला का हम प्रयोग करा रहे हैं तुम लोगों को। जैसे अवकलन निकालना हो तुम्हें, इधर बता देते हैं। जैसे अवकलन तुम्हें निकालना हो यक्स स्क्वायर का, अवकलन तुम्हें निकालना हो यक्स क्यूब का, अवकलन तुम्हें निकालना हो यक्स की घात 4 का, अवकलन तुम्हें निकालना हो यक्स की पावर 5 का, अवकलन तुम्हें निकालना हो यक्स की पावर 6 का, अवकलन तुम्हें निकालना हो यक्स की पावर 7 का, अवकलन तुम्हें निकालना हो यक्स की पावर 8 का, अवकलन तुम्हें निकालना हो यक्स की पावर 9 का, अवकलन तुम्हें निकालना हो यक्स की पावर 10 का। अब बच्चे कह रहे हैं कि इतने सवाल बताने की क्या ज़रूरत है। विद्यार्थियों, इतने सवाल यदि बताएंगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे तुम। इसके लिए जो है हमने कई एग्जाम्पल रख दिए ताकि आसानी से सीख जाओ। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार यदि हम सीख लिया तो दोबारा भूलोगे नहीं कभी। तो देखिए क्या हो जाएगा। जैसे यक्स की घात 2 दिया गया, अभी मैंने बताया इसका फार्मूला कि यक्स की घात n हो तो फार्मूला होता है n यक्स की पावर n-1। ये फार्मूला होता है इसका। समझिए इस चीज़ को। n क्या है, घात है। तो n की जगह पर यहाँ पर कितना है, n की जगह पर घात, देखो x की जगह x है, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला में n की जगह पर 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, n आगे आ जाता है, यानी घात आगे आ जाती है। तो कितनी घात हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद में कितना हो जाएगा, x है, x लिख लो। इसके बाद में n-1, n की जगह पर घात कितनी है, 2 -1, यानी 2 से 1 घात जाएगी, कितनी बचेगी, 1 घात बचेगी। इस तरीके से अवकलन ज्ञात करते हैं। जैसे इसका अवकलन निकालना है तो फार्मूला होता है n(x n-1), n की जगह पर घात कितनी है, 3, फिर x, फिर n-1, n की जगह पर घात है 3 -1, तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे दिया गया है ये, तो इसका फार्मूला होता है x की पावर n, यानी n बराबर क्या है, घात, तो घात आगे आ जाती है, n यक्स n-1, तो n की जगह पर 4 रखेंगे, x की जगह पर x n-1, तो n की जगह पर 4 -1, यानी कितना हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा। जब ये चीज़ें करोगे तो डायरेक्टली भी याद हो जाएगा, डायरेक्ट ये याद हो जाएगा इसमें कि घात क्या होती है, एक कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है तो n आगे हो जाएगा, घात आगे हो जाएगी, x हो जाएगा, इसके बाद में n-1, तो इसका आएगा 5x की घात 4। इसी प्रकार इसका आएगा 6x 6-1, 6x की घात 5। इसी प्रकार इसका आएगा 7x 7-1, यानी 7x की पावर कितना आएगा, 6 आएगा। इसका आएगा 8x 8-1, यानी 8x की पावर कितना, 7 आएगा। इसका आएगा 9x की पावर 9-1, यानी 9x की पावर 8 आएगा, यानी पावर 1 कम हो जाएगी। इसका आएगा 10 -10-1 हो जाएगा, 10x
मतलब 9 आ जाएगा। इस तरीके से ज्ञात किए जाते हैं अवकलन। तो आशा करता हूं कि तुम लोगों को ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। एक फार्मूला लिखा हमने, उसके 10 एग्जाम्पल हमने करा दिए, ठीक है, उसके 10 एग्जाम्पल करा दिए और ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। अब अवकलन तुम्हें यक्स की पावर यानी यक्स की घात n वाला कहीं फंसने वाला नहीं है। कोई भी अवकलन यदि कर रहे हो यक्स की पावर n फार्मूला पर यदि वो दिया गया, चाहे जितनी बड़ी घात दी जाए, वो तुमसे नहीं फंसेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैंने 10 एग्जाम्पल बता दिए। करना क्या है, घात आगे रख देना है, फिर यक्स लिखना है, घात एक कम कर देना है। सभी में यही हुआ है, घात आगे रखी और पीछे जो है जब दोबारा घात बनी है अवकलन के बाद वो एक कम होती चली गई, ठीक है। आशा करता हूँ ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसके बाद में दूसरा फार्मूला बताते हैं तुम्हें। तो इसका दूसरा फार्मूला तुम्हें बता रहे हैं। दूसरा फार्मूला होता जो भी कोई भी अचर राशि का, कोई भी अचर राशि का ये तुम्हें अवकलन करना हो तो उसका मान आता है 0। जब भी कोई अचर राशि का अवकलन करना हो तो उसका मान आएगा 0, यानी किसी भी संख्या का अवकलन करना हो तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, जैसे दे दिया जाए d/dx c बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। c क्या है, अचर राशि है। अब कहोगे अचर राशि क्या है, जैसे तुम्हें कह दिया जाए यक्स के सापेक्ष यक्स वाई जेड छोड़ के अचर राशि होती, यक्स के सापेक्ष कह दे कि 5 का अवकलन करो तो क्या आएगा, 0। कह दे यक्स के सापेक्ष 15 का अवकलन करो, क्या आएगा, 0। कह दे यक्स के सापेक्ष a का अवकलन करो, क्या आएगा, 0 आएगा। कह दे यक्स के सापेक्ष जो है किसी भी संख्या b का अवकलन करो, 0। कह दे यक्स के सापेक्ष 50 का अवकलन करो, क्या आएगा, 0। ये बात याद रखना। यानी जो भी अचर राशि होती हैं उनका अवकलन क्या आता है, 0 आता है। ये फार्मूला नोट कर लीजिए। ये भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है तुम्हारा, जब अचर राशि कोई चर राशि के साथ दे दी जाए, जब कोई अचर राशि चर राशि के साथ दे दी जाए तब हम क्या करेंगे। जैसे समझिए फार्मूला, जैसे दे दिया जाए d/dx c दे दिया जाए और यहाँ पर कोई चर राशि जैसे y हमने रख दिया, ठीक है। तो क्या इसका अवकलन हो जाएगा, ये जो अचर राशि उसको आगे कर देंगे और उसका अवकलन कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे तुम्हें दे दिया जाए 6x² दे दिया जाए, इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन करने के लिए 6 क्या है, अचर राशि गुणा में है तो इसको आगे रख देंगे, इसको आगे कर देंगे। इसके बाद में x² का अवकलन कर देंगे। याद करो अभी फार्मूला बता चुके हैं। तो इसका अवकलन किस प्रकार होगा, तो 6 हो जाएगा। इसके बाद में 2 यानी घात आगे आ जाएगी, यक्स लिखेंगे और घात से 1 कम कर देंगे, कितना आएगा, 6 और 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 12 आएगा, यक्स आ जाएगा, यक्स की घात 1 आएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसके जो है अवकलन कर सकते हो। कई एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं और बता देते हैं। और ऐसे रिवाइज कीजिए, अपने मन से लीजिएगा। जैसे ले लेना अपने मन से 12 x³ ले लिया, या ले लिया 15 यक्स ले लिया, तो यक्स का तो 1 होता भी बताया, और 15 आगे आ जाएगा, यक्स का करेंगे ये कट जाएगा, यानी 1 है 15 आ जाएगा, यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। जैसे इसका करना है तो क्या करेंगे, इसका इस प्रकार करेंगे, 12 क्या कर लेंगे, आगे हम भी बताया। अब x³ का क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो x³ का अवकलन करेंगे, यानी ये x की पावर n वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा। तो n वाला फार्मूला क्या कहता है, घात आगे कर दो, उसके बाद में घात से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 12 3 36 हो जाएगा और x 2 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये फार्मूले समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे देखिए, अब कुछ और फार्मूला के प्रयोग कराने हम जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, उसके बाद में जो है चाहो तो इसे जो है नोट भी करते जाओ ताकि रिवाइज बना रहे हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट फार्मूला है sin x
बराबर कास एक्स, यानी साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स। इस पर कई एग्जाम्पल बताएंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा आसानी से। कई एग्जाम्पल बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे तुम्हें अवकलन करना हो साइन एक्स का तो हो गया, जैसे 2x का करना हो, जैसे तुम्हें अवकलन करना हो साइन 3x का करना हो, जैसे तुम्हें अवकलन करना हो साइन 4x का, जैसे तुम्हें अवकलन करना हो साइन 5x का, जैसे तुम्हें अवकलन करना हो साइन 6x का। ठीक है, इसी प्रकार मेरे कहने से सभी लोग 10 तक करना है। कितने तक करना है? 10 तक सभी को अवकलन करना है। ठीक है, इसी प्रकार से, ताकि रिवीजन हो जाए। अवकलन बिल्कुल भूलने वाले, अवकलन सीख जाओगे समाकलन आ जाएंगे। इंटर की मैथ इसी पे आधारित है, आधी मैथ ऐसे ही हो जाती है, अवकलन समाकलन आने लगे, सब इसी पे आधारित है। तो सबसे पहले अवकलन सीखना, आलस्य बिल्कुल करना नहीं है। इसमें क्या करना है तुमको, ये हम 10 तक बता रहे हैं, 10 तक फार्मूला निकालिएगा इनके। ठीक है, अवकलन निकालिएगा। जैसे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, तो कास एक्स हो गया। अब यहाँ पर 2x दिया गया है, तो 2x का पुनः अवकलन करेंगे। तो जब 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आगे हो जाएगा, यानी 2 हो गया, कास x हो गया। उसके बाद अरे कास 2x था, यहाँ पर कितना था, कास 2x, कास 2x हो गया। उसके बाद में 2x का जब अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, आगे। इसी प्रकार जैसे इसका करना है तो क्या हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। इसके बाद में किसका करेंगे, 3x का करेंगे। इसका पहले इतने साइन का किया, फिर 3x का करेंगे। तो 3x का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 3 ये कहाँ आगे, 3x का 3 हो जाएगा, आगे आ जाएगा, साइन 3x हो जाएगा। और x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार इसका आएगा, करेंगे जब जो है साइन का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो सीख गए। साइन का क्या हो गया, साइन का तुम्हारा हो जाएगा कास 4x हो जाएगा, और 4x का 4 हो जाएगा, यानी 4 लिख दो आगे, तो 4 कास 4x हो जाएगा। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 5 कास 5x हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 6 साइन 6x हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 तक अवकलन करना है। कितने, 10 तक अवकलन सभी को करना है। इसके बाद में आगे देखिए, जैसे दिया गया है, दे दिया जाए तुम्हें साइन x स्क्वायर का अवकलन करना हो, इसी प्रकार साइन x क्यूब का करना हो, इसी प्रकार तुम्हें अवकलन करना हो साइन x की पावर 4 का, इसी प्रकार अवकलन करना हो तुम्हें साइन x की पावर 5 का। और मेरे कहने से सभी को अवकलन कहाँ तक करना है, तो सभी को अवकलन 10 तक करना है। ठीक है, हमने बताया 10 तक एग्जाम्पल लेना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ये एक बार कर लिए तो लाइफ में अवकलन नहीं भूलने वाले तुम लोग। तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन का भी बताया, तो साइन का क्या होता है, कास। तो सबसे पहले साइन का कास x स्क्वायर हुआ। अब x स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो x स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो इसमें x की घात वाला सूत्र लग जाएगा, यानी x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, घात आगे आ जाएगी और x में एक पावर कम हो जाएगी, यानी x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे इसका करना है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, x क्यूब हो गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा, d/dx किसका करना है, अब x क्यूब का करना है, तो क्या हो जाएगा, कास x क्यूब हो जाएगा। इसके बाद में जब x क्यूब का करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया घात कहाँ जाती, आगे, और उसके बाद में x n-1, तो 3 से 1 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। वो x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, क्लास में अंत तक बने रहिए, बिल्कुल 0 लेवल से, शून्य से शिखर तक समझाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से धीरे धीरे सिखा देंगे। बस ये है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए, स्पीड बढ़ा के मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए, अंत तक बने रहिए। और जितना हम होमवर्क दें उतना ज़्यादा देते भी नहीं है, जितना होमवर्क हम दें उतना होमवर्क करो। ठीक है, तो जैसे ये दिया गया है, साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, x की घात
4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, काश यक्स 4 हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, इसके बाद में यक्स हो जाएगा, और 4 से एक घात कम होती यानी यक्स n-1, तो 4 से एक घात कम कर देंगे 3 बचेगी। सिमिलरली यानी इसी प्रकार इसका जब करेंगे क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद में यक्स की पावर 5 का करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा, साइन यक्स की पावर 5 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो यन आगे आ जाएगा यक्स n-1, यानी 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 तक सभी को अवकलन करना है। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये अवकलन साइन एक्स का समझ में आ गया होगा। साइन एक्स का अवकलन सिखा दिया, बिल्कुल एक फार्मूला उठाया उससे जो है सिखा दिया। तुम लोग क्या करते हो, तुम लोगों को ये साइन एक्स का केवल अवकलन मालूम होता है। अब साइन 2x पूछ दिया गया नहीं मालूम, साइन एक्स स्क्वायर पूछ दिया गया नहीं मालूम, तो इसीलिए उस फार्मूले को हम लिख रहे हैं और याद भी करा रहे हैं, फार्मूले को रेट से लिख रहे हैं और उसके बाद में उस पर 10-5 प्रयोग करके अवकलन भी बता रहे हैं ताकि तुम उनका प्रयोग सीख सको। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कापी पर नोट कर लो। तो विद्यार्थियों देखिए आगे, इसके बाद में नेक्स्ट फार्मूला, इसके बाद में नेक्स्ट जो फार्मूला दिया गया है कास एक्स का, तो अब जो है हम सिखाएंगे तुम लोगों को अवकलन कास एक्स का। तो कास एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है, साइन का कास, कास एक्स का साइन एक्स। तो अभी मैंने साइन का सिखाया, उसी तरीके से इसका भी चलेगा अवकलन, उसी तरीके से इसका भी होता है। तो इसमें माइनस होता है, देखिए इस पर 10 प्रयोग करा देते हैं तुम लोगों को और 10 तुम लोग कर लेना, सीख जाओगे, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, जैसे तुम्हें अवकलन करना हो कास 2x का, जैसे तुम्हें अवकलन करना हो कास 3x का, अवकलन करना हो कास 4x का, अवकलन करना हो तुम्हें कास 5x का। तो देखिए कैसे करेंगे। तो कास एक्स का होता माइनस का साइन, तो सबसे पहले कास का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 2x। तो कास का हो गया, अब 2x का करेंगे तो 2x का जब अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2x का अवकलन x का 1 होता है, 2 कहाँ जाएगा, आगे गुणा में है, तो 2 साइन 2x हो जाएगा। इसी प्रकार इसका जब करेंगे तो कास का क्या हो जाएगा, साइन 3x हो जाएगा, और जब 3x का करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो ये संख्या गुणा में आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको ऐसे भी ले सकते हो -3 साइन, देखो इसमें माइनस छूट गया था, -3 साइन 3x। इसी प्रकार जब कास का करेंगे तो माइनस का साइन 4x हो जाएगा, और जब 4x का करेंगे तो x का 1 4 का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, -4 साइन 4x हो जाएगा। इसी प्रकार इसका आएगा -5 साइन 5x आएगा। इसी प्रकार तुम्हें 10 तक करना है, कितने तक, 10 तक अवकलन करना है। अब इधर देखिए, जैसे कह दिया जाए कास यक्स स्क्वायर का अवकलन ज्ञात कीजिए, कह दिया जाए कास यक्स क्यूब का अवकलन ज्ञात कीजिए, कह दिया जाए तुमसे कास 4 का अवकलन ज्ञात कीजिए, कह दिया जाए कास यक्स की पावर 5 का अवकलन ज्ञात कीजिए, और 10 तक तुम्हें करना है, ठीक है। तो देखिए इसका अवकलन क्या होगा, सबसे पहले कास का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो यक्स, ये अवकलन को इससे लिखते हैं, तो माइनस का साइन यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यक्स स्क्वायर का अभी सिखाया, 2 आगे आ जाएगा और घात में 1 कम हो जाएगा, यानी x की पावर 1, यानी 2x, यक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी प्रकार कास का करेंगे तो माइनस का साइन x क्यूब हो जाएगा, इसके बाद में x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। x की पावर n का भी सिखाया तुम लोगों को, n x n-1। जैसे कास का करना है तो माइनस का साइन हो जाएगा, तो x की पावर 4 का करेंगे तो 4 आएगा,
इसके बाद में यक्स आएगा, 4 से एक पावर कम करेंगे n-1 यानी 3 आएगा। इसी प्रकार यदि इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, यक्स की पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद में 5 यक्स की पावर कितना बचेगा, 4 बचेगा। इस तरीके से अवकलन किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है, साइन का हो गया, कास का हो गया, अब 10x का समझाने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट फार्मूला दिया गया है, तुम्हें 10x का ज्ञात करना है। तो देखिए भाई, जैसे 10x का निकालना हो, अवकलन क्या हो जाएगा, 10x का होता है सेक स्क्वायर x। अब इसी फार्मूला पे हम अवकलन सिखाने वाले हैं तुम लोगों को। 10x का अवकलन कैसे करते हैं, जैसे ज्ञात करना हो 10 2x का अवकलन ज्ञात करना हो, रुक जाओ थोड़ा, अवकलन के लिए d/dx लिख दो। 10 2x का अवकलन ज्ञात करना हो, जैसे ज्ञात करना हो 10 3x का अवकलन, जैसे ज्ञात करना हो 10 4x का अवकलन, जैसे ज्ञात करना हो 10 5x का अवकलन। तो कैसे अवकलन करेंगे, 10 का होता है सेक स्क्वायर x बताया गया, तो 10 का सबसे पहले हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का आएगा तुम्हारा 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 2 सेक स्क्वायर x हो जाएगा। जैसे 10 का करेंगे तो सबसे पहले 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, यानी x की जगह 3x और 3x का 3 आएगा, या इसको ये लिख सकते 3 सेक स्क्वायर 3x आएगा, 3 आगे लिख दिया। इसके बाद में जैसे 10 का करना तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर 3x, इसके बाद में नहीं 4 है तो 4 कर दो यहाँ पर, और 4x का कितना आएगा 4, इसे आगे लिख दो, 4 सेक स्क्वायर 4x हो जाएगा। जैसे तुम्हें करना हो 10 5x का तो क्या हो जाएगा, 10 का होता है सेक स्क्वायर 5x हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 5x का 5 आएगा, तो ये संख्या आगे कर दो, सेक स्क्वायर 5x आएगा, कितना आएगा सेक स्क्वायर 5x आएगा। इसके बाद में जैसे तुम्हें ज्ञात करना हो, ऐसे 10 तक तुम्हें निकालना है, 6x का 7x का 8x का 9x का 10x का। जैसे तुम्हें ज्ञात करना हो 10x स्क्वायर का, तुम्हें ज्ञात करना हो 10x क्यूब का, तुम्हें ज्ञात करना हो 10x4 का, तुम्हें ज्ञात करना हो 10 छूट गया था 10x5 का, और 10 तक तो तुमको निकालना ही है। होमवर्क भाई आधा हम कर रहे हैं, आधा होमवर्क तुम्हें करना है। देखो जब तक तुम नहीं करोगे तब तक नहीं सीख सकते। जैसे कोई बच्चा हो, उसे साइकिल सिखाई जा रही हो और कह दिया जाए कि हम हैंडल छोड़े ना ही, उसको हमेशा ऐसे सिखाते तो क्या वो सीख पाएगा, भाई एक बार छोड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा, दूसरी बार में सीख जाएगा। तो इसी प्रकार जो है कुछ सवाल तुमको दे रहे हैं, वो सवाल एक बार 2 बार गलत होंगे, उसके बाद सीख जाओगे। अब देखो 10 का क्या होता है भाई, 10 का अभी मैंने बताया, फार्मूला सामने लिखा है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब यक्स स्क्वायर का करना है तो यक्स स्क्वायर यानी घात के रूप में आ गया, तो घात वाला फार्मूला लग जाएगा, एक्स की पावर एन वाला 1 नंबर पर जो लिखाया था, तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर का हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 यानी 2x हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार जैसे 10 का करना है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा। इसके बाद में यक्स क्यूब का करेंगे तो एन एक्स एन माइनस 1, 3 से 1 गया 2, इस तरीके से। जैसे इसका करना है तो 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, यक्स की पावर कितना हो जाएगा 4,
यानी सेक स्क्वायर एक्स हो गया। यक्स की घात 4 का जब करेंगे 4 आगे हो जाएगा, 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जब इसका करेंगे 10 का तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, यक्स की घात 5 हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, यक्स की घात 5 का करेंगे 5x 4 हो जाएगा। समझ गए इस बात को। इस तरीके से जो है तुम्हें क्या करना है, अवकलन करना है। आज 5 हमने कर दिए, 5 होमवर्क में दिए, सभी बच्चों को घर से करके लाना है। ठीक है, होमवर्क में इतना कार्य। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके साथ ही RSV ग्लोबल क्लासेज यूट्यूब चैनल का जो लोगो था वो चेंज हो गया है, इसलिए भ्रमित नहीं होना है। चैनल का नाम ही RSV ग्लोबल क्लासेज है। ठीक है, सभी विद्यार्थी यदि क्लास अच्छी लगती हो, यदि आपके कुछ समझ में आता हो तो जो है थोड़ा सहयोग तुम लोगों का चाहिए, सहयोग बनाए रखिए। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हो सके तो क्लासों को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए कि कौन सी चीज़ें तुम्हें क्या डाउट रह जाता है, समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। ठीक है, तो विद्यार्थियों इसके बाद में जो है अब नेक्स्ट हम फार्मूला समझाने वाले हैं। 10x का समझा दिया है, साइन का कास का 10 का हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में 6 होते हैं अनुपात तुम्हारे, साइन कास 10 कास एक सेक काट, है ना। तो जो है अब सेक एक्स का फार्मूला समझाएंगे तुम लोगों को, उसके बाद में कासेक का, उसके बाद में काट। ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात समाप्त हो जाएंगे। तो जो है सेक एक्स का ज्ञात करना हो, किसका ज्ञात करना हो, सेक एक्स का। तो सेक एक्स का फार्मूला होता है सेक एक्स 10x। ठीक है, अब इसका सीखिए कैसे से। इसमें कहोगे 2 आ गए, सेक एक्स भी आ गया, 10x भी आ गया। तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स 10x। समझिए, इसके 10 करा देंगे, एग्जाम्पल ऑटोमेटिक सीख जाओगे। 10 अपनी तरफ से कर लेना, फिर तुमको कोई जो है समाकलन या अवकलन में पीछे करने वाला नहीं है। तो d/dx सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स 10x। यदि अवकलन सीख गए, इसी का उल्टा चलता है, समाकलन भी सीख जाओगे। तो जैसे दिया गया है, दे दिया जाए सेक 2x का, दे दिया जाए सेक 3x का, दे दिया जाए सेक 4x का, दे दिया जाए सेक 5x का। इसी प्रकार तुमको 10 तक करना है। ठीक है, तो सेक का क्या होता है, तो सेक एक्स 10x, तो सेक 2x 10 2x। अब 2x का सेक का हो गया, अब 2x का करेंगे क्या आएगा, x का 1 2 का 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये 2 इसकी मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको आगे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे लिख सकते हो 2 सेक 2x और 10 2x, इस तरीके से। इसी प्रकार जैसे सेक का करना है तो सेक एक्स 10x हो जाएगा, तो सेक एक्स 10x। उसके बाद में 3x का 3 होगा, यानी 3 सेक 3x 10 3x, संख्या आगे कर देंगे। इसी प्रकार जैसे इसका ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा सेक 4x 10 4x, और 4x का जब करेंगे तो कितना आएगा, 4x का आएगा 4, यानी 4 आगे लिख दो संख्या, 4 सेक 4x 10 4x आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे इसका करना है तो क्या हो जाएगा, सेक 5x 10 5x, सेक 5x हो जाएगा, 10 5x हो जाएगा। इसके बाद में जो है 5x का 5 हो जाएगा, ये संख्या आगे कर दो, 5 सेक 5x हो जाएगा, 10 5x हो जाएगा। इसी प्रकार 10 तक तुमको क्या करना है, एग्जाम्पल करने हैं। अब नेक्स्ट समझिए, जैसे घात के रूप में ये दे दिया जाए, और dx इतनी प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि अवकलन तुम जिंदगी में जो है भूलने वाले नहीं हो। तो जैसे दे दिया जाए सेक स्क्वायर एक्स का पूछ दे, नहीं सेक एक्स स्क्वायर का पूछ दे। इसी प्रकार सेक एक्स क्यूब का पूछ दे। इसी प्रकार सेक एक्स 4 का पूछ दे। इसी प्रकार सेक एक्स 5 का पूछ दे। तो क्या होगा समझिए, सबसे पहले सेक का क्या होता है, सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर,
और यक्स स्क्वायर का एन एक्स एन माइनस वन घात वाला फार्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का 2 हो जाएगा, एन माइनस वन 2 से 1 गई घात 1, 2x हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे 2x आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गुणा में चाहे जहाँ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे दे दिया जाए तुम्हें सेक एक्स क्यूब का, तो सेक एक्स क्यूब हो जाएगा 10x क्यूब हो जाएगा, और इस सेक एक्स क्यूब हो जाएगा 10x क्यूब हो जाएगा। इसके बाद में x क्यूब का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 1 घात जाएगी 2 बचेगी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा सेक x की घात 4 हो जाएगा, 10x की घात 4 हो जाएगा। इसके बाद में जो है x की घात 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आगे हो जाएगा, x की घात 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा सेक x की घात 5 हो जाएगा। इसके बाद में 10x की घात 5 हो जाएगा। इसके बाद में x की घात 5 का करेंगे 5x की घात कितना 4 हो जाएगा, या इसको आगे भी लिख सकते हो। इस तरीके से जो है सेक x का क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, और सभी बच्चों को होमवर्क जरूर करना है, 10 तक जो है क्या करना है अवकलन करना है, ठीक है। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट फार्मूला है सेक एक्स का हो गया है। अब जो है कासेक एक्स का देखिए क्या होता है। क्लास में अंत तक बने रहिए, बेसिक सीख गए यदि तो तुमको कोई अवकलन में हराने वाला नहीं है अवकलन समाकलन में, ठीक है। इसीलिए हम इतने डीपली पढ़ा रहे हैं, प्रयोग करके सिखा रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि तुम लोग सीख जाओ, आसानी से भूल ना सको। अब जैसे उसके बाद प्रश्नावली भी पढ़ाएंगे, इसके बाद प्रश्नावली लेके चलेंगे। पहले फार्मूला तुम लोगों को सिखा दें, उसके बाद में जो है प्रश्नावली लेके चलेंगे। जैसे कासेक एक्स का ज्ञान करना हो तो कासेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कासेक एक्स और काट एक्स। इसका अवकलन होता है माइनस कासेक एक्स काट एक्स। जैसे इसका ज्ञात करना है तुम्हें कासेक 2x का, कासेक 3x का, कासेक 4x का, जैसे ज्ञात करना है कासेक 5x का, इस तरीके से। तो इसका अवकलन क्या होगा, कासेक का अवकलन होता है कासेक एक्स काट एक्स, तो हो जाएगा माइनस का कासेक 2x काट 2x, और जब 2x का करेंगे तो 2 का आगे आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा। चाहो तो इसे आगे भी लिख सकते हो। इसी प्रकार जैसे कासेक का माइनस कासेक एक्स और काट एक्स यानी काट 3x हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार कासेक का क्या होता है माइनस कासेक एक्स, कासेक 4x, फिर काट 4x, और 4x का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा माइनस कासेक 5x, इसके बाद में कासेक काट क्या हो जाएगा काट 5x हो जाएगा, और 5x का 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे ज्ञात करना हो तुम्हें घात वाला फार्मूला ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे पूछ दें कासेक एक्स स्क्वायर, हमने देखा है कि बच्चे कासेक का तो आता फिर कासेक एक्स स्क्वायर दे दिया था कर नहीं पाते, इसीलिए हम फार्मूला लिख रहे हैं और उसमें अवकलन भी सिखा रहे हैं, उसका प्रयोग भी सिखा रहे हैं। कासेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा कासेक एक्स क्यूब हो जाएगा, कासेक एक्स की घात 4 हो जाएगा, कासेक एक्स की घात 5 हो जाएगा। तो देखिए भाई
किस तरीके से, तो कासेक का कासेक एक्स काट एक्स, सबसे पहले माइनस का कासेक एक्स स्क्वायर हो जाएगा और काट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 घात आगे यक्स माइनस 1, 2 से 1 घात कम करेंगे यानी यक्स बचेगा, 2x हो जाएगा। इसी प्रकार कासेक का माइनस कासेक यक्स क्यूब काट एक्स क्यूब, और यक्स क्यूब का 3 आगे यक्स हो जाएगा, और 3 से 1 घात कम करो 3x स्क्वायर, एक्स की पावर n वाला फार्मूला। इसी प्रकार जैसे निकालना है तो माइनस कासेक यक्स 4 हो जाएगा, कासेक उसके बाद में काट एक्स 4 हो जाएगा, और यक्स 4 का कितना हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। इसके बाद में जैसे कासेक एक्स की पावर 5 का निकालना हो तो माइनस कासेक एक्स की पावर 5 काट एक्स की पावर 5, और एक्स की पावर 5 का 5 आगे एक्स हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चाहो तो इसे आगे लिख सकते। इस तरीके से जो है ये भी फार्मूला मैंने करा दिया कासेक एक्स का भी।